बारिश का मौसम और आप जितनी चाहे कटिंग लगा सकते हैं, कटिंग कभी फेल नहीं जाएगी। देखिए ये मेरा प्लूमेरिया का पौधा है, चंपा इसे कहते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी आती है। ये रोड साइड से मैं इसी कटिंग ला के मैंने यहाँ पे लगाया था और देखिए इसमें पत्ते बिल्कुल नहीं है, बट इसमें फूल कितने अच्छे आ रहे हैं। ऐसे मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई थी जो कि मेरे टेरेस पे रखा हुआ है। ये एक फूल यहाँ पे निकला था, इसलिए मैंने सोचा कि लाइए आपसे शेयर करती हूँ मैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भारतीज क्रिएटिव यूनिवर्स। ये फूल देखे और मैं जा रही थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैं 2 कटिंग्स लेके आई थी और मैंने इसको लगा दिया। तो ये भी कटिंग मेरी जो है चल पड़ी है और देखिए इसमें भी फूल एक बार आके जा चुका है। तो ये कटिंग से आप जो है इसको ग्रो कर सकते हो। वैसे भी बारिश में आप बहुत सारे जो है कटिंग्स लगा सकते हैं और कटिंग से जो है काफ़ी सारे प्लांट्स जो है आप फ्री में बना सकते हैं। चांसेस रहते हैं और कुछ दिनों के बाद आपकी कटिंग जो है चल पड़ेगी। तो दोस्तों आज मैं अपने गार्डन में कुछ काम करने जा रही हूँ और वो मैं आपको बताऊँगी कि मैं क्या काम करने जा रही हूँ। तो बारिश के सीज़न में वैसे तो सारे पौधे हरे भरे हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसको ग्रोथ अगर नहीं होती है तो उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए कि वो किस वजह से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो उसके लिए जो है कुछ प्लांटर्स को मैं यहाँ पे ले रही हूँ जिसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी और वो मेरे गुड़हल के प्लांट है। तो इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे मिट्टी बना रही हूँ। मिट्टी जो ये कि वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। मेरे पुराने गमलों की ही मिट्टी को मैं वापस से निकाल कर और उसमें कुछ और गोबर की खाद मिलाया है। मैंने थोड़ा यहाँ पे फंजीसाइड मिलाया है और ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है। और ऑलरेडी मेरी मिट्टी तो पहले ही काफ़ी अच्छी बनी थी, भुरभुरी थी गमले के अंदर ही। तो उसको जो है मैं वापस से उसी में दोबारा थोड़ा सा और खाद मिला के जो है उसको दोबारा उस पौधे को मैं रिपोर्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मिट्टी कितनी भुरभुरी दिख रही है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स मेरे पूछते हैं कि हम जब गमला लगाते हैं या पौधा लगाते हैं तो उसमें पानी रुकता है या फिर जो है जड़ें सड़ जाती हैं। तो मेरा कहना यही है कि जब भी आप कोई प्लांट लगाते हैं तो आपकी जो मिट्टी मेन होती है, मिट्टी जो है अगर आप सही तरीके से बनाएंगे तो कोई भी आपका जो पौधा ख़राब नहीं होगा। तो मिट्टी एकदम वेल ड्रेन होनी चाहिए। वेल ड्रेन होने के लिए जो है आप मिट्टी के अंदर जो है थोड़ा सा या तो रेत मिला लीजिए और मतलब जैसे कि अगर आप मिट्टी ले रहे हैं तो उसका 1 या 2 भाग जो है रेत मिला लीजिए और उसके बाद जो उसमें चाहे तो थोड़ा सा कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट की मात्रा जो है आपको ज़्यादा नहीं मिलानी है। हाँ, अगर जिस पौधे को ज़्यादा नमी पसंद है तो उसमें उस गमले में जो है आप थोड़ा सा कोकोपीट मिला सकते हैं ज़्यादा, लेकिन जैसे सक्यूलेंट वगैरह है उसमें आप कोकोपीट ना मिलाइए। मैं यहाँ पे गुड़हल के प्लांट को लगा रही हूँ तो मैं इसमें हल्का सा पहले से मेरा कोकोपीट मिला हुआ था, तो इस वजह से मैं अभी नहीं मिलाऊंगी। और मैंने इसके जो फंजीसाइड डाला है, अगर वो आपके पास नहीं है तो उसके ऑप्शन में जो है आप हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं। तो देखिए इस प्लांट को मैंने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया। देखिए इसकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो रही है तो इसीलिए मैंने इसको जो है निकाल के गमले से इसको रिपोर्ट किया। इसी तरह से जो है मैं सारे अपने गुड़हल के प्लांट को आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ। और बारिश के सीज़न में अगर सपोज़ कभी है कि आप रिपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ये काम कर सकते हैं कि गमले को जो है पूरे रेत, जैसे कि आपका गमला भरा है मिट्टी से और उसके ऊपर जो जगह खाली होती है 2 इंच या 3 इंच जो आप खाली रखते हैं उसके अंदर जो है पूरा रेत मिक्स कर दीजिए ऊपर, जिसकी वजह से आपके गमले में पानी नहीं भरेगा और पानी नहीं भरेगा तो आपके जो है रूट रॉट होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये देखिए ये जो मेरा पौधा है जिसको मैंने रिपोर्ट किया इसको मैं प्रून भी करूँगी क्योंकि यहाँ से जो है बंदरों ने इसको तोड़ दिया था और इसकी वजह से जो है वो काफ़ी वहाँ से टूट चुका है। तो उसको मैं वापस रिपोर्ट वहाँ से कटिंग करूँगी। और देखिए ये जो मेरा दूसरा गमला है इसमें भी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है जितनी मुझे चाहिए थी। थोड़ा बहुत बारिश के पानी से इसमें हरी हरी पत्तियाँ तो नज़र आ रही हैं और इस तरह से मैंने इसको भी जो है गमले से बाहर निकाल लिया है। गमले से अगर आप यहाँ पे मैं दोनों तरीका बताऊँगी कि प्लास्टिक के गमले से, सीमेंट के गमले से कैसे जो है आप अपने पौधे को जो है निकाल सकते हैं। सीमेंट के गमले पे क्या है हल्का हल्का उसको ऊपर से ठोकेंगे ना तो आपका जो पौधा जो है पूरा ऐसे बंच के साथ, जिस तरह से मेरा मिट्टी के साथ में निकल आया वैसे निकल आएगा अगर आपकी मिट्टी अच्छी हुई तो इस तरह से मैंने इसको निकाल लिया है। सेम वही मिट्टी में लूँगी। और हाँ, ग्लव्स पहनना ना भूलें क्योंकि बारिश का सीज़न है तो मिट्टी में भी काफ़ी सारे जो है माइक्रोब्स होते हैं और काफ़ी सारे इस तरह के जर्म्स होते हैं जो कि अभी बारिश के टाइम में नुकसान पहुँचा सकते हैं या कोई फंगस भी हो सकती है। मैंने इसमें गोबर की खाद ली है तो फंगस तो नहीं है और वैसे भी मैंने इसमें फंजीसाइड मिला दिया, फिर भी आप ग्लव्स पहन लीजिए। इस तरह से देखिए मैंने रूट बॉल को मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगी, हल्का हल्का साइड से जो है मिट्टी निकाल के और नई मिट्टी के अंदर जो है इसको वापस से लगाऊंगी। तो आप मैं सेम गमले में ही लगाऊंगी इसको, इसके लिए मैं नया गमला कोई नहीं लूँगी। तो इस तरह से देखिए इसकी मैंने सारी मिट्टी निकाल ली है
और निकालने के बाद जो देखिए, हाँ एक और चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने जो ये कपड़े की जो थैलियाँ आती हैं वो मैंने इसके नीचे रखा था। तो मुझे लगता है उसकी वजह से भी कभी कभी क्या होता है कि वाटर लॉगिंग होने लगता है, और क्या होता है कि ये जो इसमें मिट्टी भर जाती है, मिट्टी भरने के बाद में जो है, और इस प्लांटर के नीचे मैंने एक ठीकरी लगाई है जो कि मैं दिखाना भूल गई आपको मैं। और इस तरह से आधा गमला जो है पहले मैं मिट्टी से भर लूँगी और उसके बाद में जो है इस प्लांट को मैं वापस से इसमें लगा दूँगी। और ऊपर से जो है मिट्टी को दबा दबा के भरना है। मिट्टी को दबा के भरने से क्या होता है, इसके अंदर एयर पॉकेट्स नहीं बनते हैं। अगर एयर पॉकेट्स बन जाते हैं तो आपके जो जड़ें जो है ख़राब हो जाती हैं। तो इसीलिए मिट्टी को अच्छे से जो है दबा दबा के इसमें भर देंगे। और ऊपर थोड़ा सा मैं जगह रखूँगी पानी के लिए, क्योंकि मेरी जो है सॉइल जो है टोटली वेल ड्रेन बनी हुई है, तो कोई टेंशन नहीं है कि इसमें पानी लॉगिंग होगा या क्या होगा। तो पूरा इसको दबा दबा के मिट्टी को देखिए मैंने इसे भर लिया है। इन पौधों को इन गमले में कम से कम 3 से 4 साल हो चुका है, इसलिए अब इनका टाइम आ चुका था इनको रिपोर्ट करने का। प्लांट को रिपोर्ट करने का काम जो है आप फरवरी या मार्च में कर सकते हैं, या फिर जो बरसात का मौसम बहुत अच्छा होता है जिसमें कि आप किसी भी प्लांट को जो है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपसे गलतियां हो भी जाती हैं तो कोई टेंशन नहीं होता, क्योंकि बारिश जो होता है हमेशा प्लांट्स के फेवर में ही होता है। तो उस तरह से जो है प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो इसलिए कोई भी चिंता किए बगैर कोई भी जो है आप इस तरह से आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये मेरा एक दूसरा हिबिस्कस का प्लांट है, ये रेड कलर का है, देसी हिबिस्कस है। तो देखिए लेकिन इसकी जो टहनियाँ है कैसे चारों तरफ से फैल गई हैं और ये भी अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। तो कुछ हिबिस्कस तो मेरे काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं, जो कि नीचे रखे हुए हैं। ये बालकनी की हिबिस्कस है जो कि उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे। तो मैं इसको अच्छे से पहले तो प्रून भी करूँगी और इसको भी रिपोर्ट करूँगी। देखिए इसकी लंबी लंबी टहनियाँ जा रही हैं, फूल तो आ रहे हैं, बट जिस मात्रा में फूल चाहिए उस मात्रा में फूल नहीं आ रहे हैं। और ये प्लास्टिक के गमले में लगा हुआ है। तो इसको भी मैं इस तरह से देखिए, इसको पहले चारों तरफ से इस तरह से इसको ठोक लेना है। ठोकने से क्या है, मिट्टी ढीली हो जाती है। मिट्टी ढीली होने के बाद में जो इसको अगर आप खींचेंगे तो पूरा ही मिट्टी के साथ में जो है ये गमले से पूरा पौधा रूट बॉल के साथ में बाहर आ जाएगा। तो अगर निकलने में थोड़ा अगर प्रॉब्लम होता है तो इसको चारों तरफ से थोड़ा सा ऐसे ठोक लीजिए किसी चीज़ से। मैं यहाँ पे अपने गार्डनिंग टूल से इसको चारों तरफ से थोड़ा सा ठोक रही हूँ, जिसकी वजह से ढीला हो जाए। और फिर जो है चलिए मैं इसको पहले निकाल लेती हूँ, फिर मैं आगे का वीडियो आपको शेयर करती हूँ, बताती हूँ। तो इस तरह से देखिए पूरे रूट बॉल से प्लास्टिक के गमले से भी निकल आया है। और इसमें देखिए मैंने कितने सारे इसमें गमलों में छेद भी रखा हुआ है। और देखिए इसमें भी मैंने थैली जो कहते हैं ना, कॉटन की जो थैली होती है ना, वो मैंने इसमें बिछाई थी। इस वजह से शायद मुझे लग रहा है कि जब तक तो ये काफ़ी पुराना मेरा प्लांट है एक्चुअली, और इसमें पहले पानी तो अच्छे से ड्रेन हो जाता था, लेकिन ये मुझे लगता है ये जो नीचे जो कपड़े की थैली बिछाई थी उसके सारे छेदों में मिट्टी भर गई थी, जिस वजह से पानी जो है निकल नहीं पा रहा था। और देखिए इसके रूट कैसे बाहर निकल के आ गए हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा रूट प्रूनिंग कर देंगे, और रूट प्रूनिंग करने के बाद में जो है फिर इसकी साइड से थोड़ी सी मिट्टी निकालेंगे। और मिट्टी निकालने के बाद जो है फिर से उसको मैं फिर से उसी गमले में लगा दूँगी। मिट्टी भी मेरी वही सेम है, सिर्फ इसमें मैंने देखिए नीचे इसमें ठीकरी रखा है मैंने, जिससे कि पानी आपका निकल जाए नीचे से ईज़िली और मिट्टी नहीं निकले साथ साथ में। तो इस तरह से जितने भी छेद है उसके ऊपर मैं ठीकरी रख दूँगी। ठीकरी यानी जो पत्थर जो मटके के टुकड़े होते हैं या किसी गमले के टुकड़े होते हैं उसको कहते हैं, तो वो आप रख सकते हैं। और ये मिट्टी मैंने इसमें फिल कर दिया। मिट्टी फिल करने के बाद में फिर से जो है उसको मैं प्लांट को वापस से उस गमले में रख दूँगी। तो दोस्तों इस मौसम में आप ये सारे काम जो है आप कर सकते हैं, और ये काम जो है अगर कर लेते हैं तो आपको पूरे साल फिर जो है कोई दिक्कत नहीं रहती है। देखिए इसके अंदर जो है इसको पर्सलेन या पॉर्चुल्का कुछ कहते हैं, मैं इन दोनों के नामों में बहुत कंफ्यूज होती हूँ। तो शायद ये पर्सलेन या पॉर्चुल्का, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तो ये जो इसमें लगा हुआ है तो इसको मैं इसी में रहने दूँगी, इसी गमले में, क्योंकि फ़िलहाल तो अभी मेरे पास गमला खाली है नहीं। सब में प्लांट इतने सारे लगा दिए हैं कि गमला ही नहीं बचा कोई मेरे पास में। बाद में जब कोई गमला खाली होगा तो इसको मैं हटा के और देन उसमें लगा दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ये इसी के साथ में रहेगा। और फिर मिट्टी जो है मैं चारों तरफ से दबा के भर दूँगी, और कहीं से भी जगह ना रहे ऐसा आपको मिट्टी पूरे अच्छे से दबा के भरना है। और इसके बाद में जो है इसको बाद में मैं प्रून कर दूँगी इसकी डंडियों को, ताकि क्या है इसका ग्रोथ अच्छा हो। तो इस मौसम में अगर इस तरह के आप काम कर लेते हैं तो पूरे साल जो है आपके प्लांट अच्छे से जो है ग्रो करते हैं। तो 2 दिनों से मेरे यहाँ पे बारिश रुकी हुई, तो सोचा कि चलो यही काम कर लिया जाए, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली होती है तो उसके अंदर ये काम करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। और यहाँ पे क्या है 2 दिन के बाद मिट्टी जो है थोड़ी सी ड्राई हो गई है, तो गमले से जो है मिट्टी को निकालना या प्लांट को निकालना
थोड़ा इजी रहता है। तो इस तरह से मैं निकाल के, इसमें भी देखिए मेरे मोगरे का प्लांट है, ये भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो कुछ पौधे मैंने ऐसे निकाले जो कि ग्रो नहीं कर पा रहे थे, उन सबको मैंने यही किया है। और देखिए करते करते मुझे काफ़ी लेट हो गया, रात हो गई है। तो मैं जो है, वैसे तो शाम को कहते हैं कि प्रून नहीं करना चाहिए, किसी भी प्लांट को कट नहीं करना चाहिए, बट ये सूखी टहनियाँ अब एक्चुअली क्या, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और कुछ ही टाइम होता है जिसमें मैं ये सब काम कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं इसको कटिंग से निकाल ली है, मैंने कट कर दी है। जो कटिंग निकली है उसको फेंकना नहीं है। इस कटिंग को भी जो है आप किसी गमले में या किसी मिट्टी में आप इसको लगा दीजिए, तो इसमें से एक नया प्लांट आपका जो है रेडी हो जाएगा। और देखिए इसमें और एक कटिंग का एक और रूल होता है। कटिंग का रूल ये होता है कि आपका जो कटिंग है वो एक पेंसिल की हाइट का होना चाहिए, यानी 6 इंच के आसपास का आपका कटिंग होना चाहिए। मोटाई जो इसकी पेंसिल जितनी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लंबी कटिंग लेते हैं तो क्या होता है कि वो हिल जाता है या फिर उसकी जल्दी चलने के चांसेस नहीं रहते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी गमले लगाए हैं उसी में लगा दूँगी, या फिर और भी कुछ गमले हैं, सब में एक एक गमले में कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे फ़िलहाल अभी मैं लगा दे रही हूँ। वैसे तो अगर सैंड में लगाओ तो बहुत जल्दी इसका ग्रोथ होगा, जल्दी इसमें रूट निकलेंगे। और मैं कोई रूट हार्मोन्स नहीं लगा रही हूँ, डायरेक्टली जो है मैं इसको पॉट में ऐसे ही लगा दे रही हूँ। और जब ये हो जाएगा तो इसका अपडेट जो है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी किसी और वीडियो में कि ये मेरी कटिंग्स लगी या नहीं लगी। तो इस तरह से सबको कटिंग कर लेंगे। जो पतली और नाजुक टहनियाँ हैं उसको निकाल देना है, और 2-4 पत्ते ऊपर आप रखिए, सारी पत्तियाँ निकाल दीजिए, क्योंकि पत्तियाँ जो है उस प्लांट की एनर्जी को लेना शुरू कर देते हैं, जिससे जो है प्लांट जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। अगर सारी पत्तियाँ निकाल देंगे, सिर्फ ऊपर 2-4 पत्तियाँ रखिए और फिर लगाइए, तो प्लांट जो कटिंग जो है बहुत अच्छे से चलती है। इस तरह से मैंने जो सारी जो है कटिंग करके मैंने अपने प्लांट में, और उस सारी डंडियों को मैंने किसी न किसी गमले में फ़िलहाल लगा दिया है। और जब भी आप कटिंग लगाते हैं तो 1-2 ना लगाकर काफ़ी सारे लगाइए, जिससे कि हो सकता है कि कभी कभी कोई कटिंग जो है नहीं चलती है तो बाकी की चल जाए। और ये सारा काम करते करते मुझे काफ़ी लेट हो चुका है और अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है। पति देव अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे, पूरे दिन तुम गार्डन में ही लगी रहती हो, घर का काम छोड़ छाड़ के, तो डांट नहीं खानी है। तो चलिए हम कटिंग लगाएंगे। सारे गमलों में मैंने पानी दे दिया है। पानी देने के बाद जो है इसको अभी 2-4 दिन जो है किसी शेमी शेडी एरिया में रखेंगे, जिसकी वजह से कि धूप में रखने पे क्या होता है कि अभी जस्ट इनको शॉक लगने का डर रहेगा पौधों को, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी शेड वाले एरिया में रख देंगे। और फिर जब ये मतलब थोड़ी दिनों के बाद में, जैसे 2-4 दिनों के बाद में मैं धीरे धीरे इसको उठा के धूप में रख दूँगी। तो फिर ये रहा आज का मेरा पूरा काम, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग। केयर ऑफ मदर अर्थ एंड मदर नेचर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।